नमस्कार। संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और संसद समाचार में आज बात करते हैं राज्यसभा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने विपक्षी दलों के दुष्प्रचार और भ्रम की राजनीति को ठुकरा दिया और प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हुए भरोसे की राजनीति पर मुहर लगाई। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी किसी एक सरकार की लगातार फिर से वापसी एक असामान्य घटना है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार के आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए निर्णायक हैं। उन्होंने इस लड़ाई में देश के विजयी होने के साथ ही देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का भरोसा भी जताया। राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें देशवासियों के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन भी है और एक प्रकार से सत्य मार्ग को पुरस्कृत भी किया गया है। उन्होंने कहा, जब देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। विकास के विस्तार के अनेक अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। जब ऐसा होगा तब भारत के हर स्तर पर इसका सकारात्मक प्रभाव तो होगा ही, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के हैं और हम एक सामान्य नागरिक की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आवश्यकताएं होती हैं, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन के युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं। आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई, और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। पीएम मोदी ने कहा, हम आने वाले कालखंड में नए स्टार्टअप, नई कंपनियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं। हमारे टियर 2 और टियर 3 स्तर के शहर भी ग्रोथ इंजन की बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाए जाने के फैसले का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि संविधान की प्रति हाथ में लेकर घूमने वाले लोगों ने इसका भी विरोध किया था। सदन में मौजूद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति जताई और आसन से अपना पक्ष रखने का आग्रह किया। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। उनकी नारेबाजी के बीच ही जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा तब नेता प्रतिपक्ष खड़गे सहित कांग्रेस एवं विपक्ष के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विपक्षी सदस्य जब उच्च सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करने जा रहे थे तब प्रधानमंत्री ने कहा, देश देख रहा है कि झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। विपक्ष के बहिर्गमन को अत्यंत दर्दनाक और पीड़ादायक करार देते हुए उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत के संविधान के लिए इससे बड़ी अपमानित करने वाली बात और नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये उच्च सदन है और इसको देश का मार्गदर्शन करना होता है। धनखड़ ने कहा कि वो विपक्षी सदस्यों के इस आचरण की भर्त्सना करते हैं। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि वो आत्मचिंतन करें, अपने दिल को टटोलें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब जारी रखा। उन्होंने नीट यूजी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में विपक्ष पर कोई सकारात्मक सुझाव देने के बजाय केवल राजनीति करने का आरोप लगाते हुए देश के युवाओं को आश्वासन दिया कि ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन गड़बड़ियों के खिलाफ संसद में एक कानून भी सरकार ने बनाया है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उच्च सदन में विपक्ष के कई सदस्यों ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने से छात्रों एवं उनके अभिभावकों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति अभिभाषण में भी प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे का उल्लेख किया गया था। मणिपुर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर स्थिति को सामान्य करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने सभी से राजनीति से ऊपर उठकर वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग की अपील की और साथ ही आग में घी डालने वालों को आगाह भी किया कि वो ऐसी हरकतें बंद करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं उनमें 11,000 से ज़्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई और 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने कहा कि आज मणिपुर के अधिकतर हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और दूसरे संस्थान खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वैसे ही मणिपुर में भी परीक्षाएं हुई और बच्चों ने अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि उसकी मानसिकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी है और इसी वजह से उसने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का भी अपमान किया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि जब जब हार की स्थिति होती है तो दलित नेताओं को आगे कर दिया जाता है और वो परिवार बचकर निकल जाता है। उन्होंने कहा कि 2022 में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस ने सुशील कुमार शिंदे को आगे किया, जबकि पराजय तय थी। उन्होंने कहा कि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में हार तय थी तो उन्होंने मीरा कुमार को लड़ा दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के एक प्रकार से अंतिम चरण में पहुंच जाने का दावा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आतंकवाद के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए व्यूह रचना के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान के आंकड़ों ने पिछले 4 दशक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में पहले की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। उन्होंने कहा कि अब पत्थरबाजी बंद हो गई है और ऐसी किसी घटना की खबर भी शायद किसी कोने से कभी आ जाए तो आ जाए। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद खत्म हो रहा है और राज्य के नागरिक इसमें हमारी मदद कर रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा विश्वास पैदा करने वाली बात है। विपक्ष के केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे रखी है और सरकार कहीं टांग नहीं अड़ाएगी। पीएम मोदी ने आपातकाल के बाद 1977 के आम चुनाव को संविधान की रक्षा के लिए संपन्न हुआ पूरे विश्व का सबसे बड़ा चुनाव करार देते हुए बुधवार को कहा कि हालिया लोकसभा चुनाव भी अगर संविधान की रक्षा का ही चुनाव था तो देशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को इसके योग्य पाया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस पर लोकसभा चुनाव में संविधान की रक्षा का फर्जी विमर्श गढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने आपातकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उस दौर में संविधान पर जुल्म हुआ, बुलडोजर चलाया गया और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई थीं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को संविधान की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी बताया और कहा कि इसका विरोध ही उसके जेहन में है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि अभिभाषण के दौरान कई विपक्षी सदस्यों ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देश के इतिहास का पहला चुनाव बताया, जिसका मुद्दा संविधान की रक्षा था। उन्होंने सवाल किया, क्या आप भूल गए 1977 का चुनाव? उन्होंने कहा, अखबार बंद थे, रेडियो बंद था, बोलना भी बंद था और एक ही मुद्दे पर देशवासियों ने वोट किया था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए वोट किया था। संविधान की रक्षा के लिए पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई चुनाव नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों की रगों में लोकतंत्र कैसे जीवित है, ये 1977 के चुनाव ने दिखा दिया था। उन्होंने कहा, मैं मानता हूँ संविधान की रक्षा का सबसे बड़ा चुनाव 1977 का चुनाव था। उस समय देश की विवेक बुद्धि ने संविधान की रक्षा के लिए तब सत्ता पर बैठे लोगों को उखाड़ फेंका था और इस बार संविधान की रक्षा का चुनाव था तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया, हम पर भरोसा जताया। विपक्षी सदस्यों पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान की बातें करने वालों से वो पूछना चाहते हैं कि किस संविधान के तहत लोकसभा को 7 साल तक चलाया गया था, जबकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को गिराते हुए उसके ऊपर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कर दिया, रिमोट से सरकार चलाई गई और एक सांसद ने मंत्रिमंडल के फैसले की प्रति सार्वजनिक रूप से फाड़ डाली। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस के साथ जो लोग गठबंधन में हैं, उनमें बहुत लोग ऐसे हैं जो आपातकाल के भुक्तभोगी रहे हैं। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद उच्च सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। उच्च सदन में राष्ट्रगीत की धुन बजाए जाने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के 264वें सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।